ये था कि मक्का के औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। लास्ट क्लास में हम गज़वा बदर, जो इस्लाम का पहला फैसला कुन मार्का है, उसके सबब के बारे में जाना हमने। कि उसका सबब जो है वो काफिला बना था जो शाम से पलटकर मक्का वापस आने वाला था। तो उसमें तकरीबन किलो सोना सामान था और सिर्फ उसके साथ 40 मुहाफिज थे। तो इसलिए सहाबा करम का ये ख्याल था कि हमें इस काफिले को हमने पकड़ना है। तो वो कि जंग के इरादे से मुसलमान जो है वो मदीना से नहीं निकले थे, इस काफिले के इरादे से निकले थे। और जस्ट 313 लोग थे, और आपको बताया था कि इनकी जंग की कोई तैयारी नहीं थी। 2 ऊँट थे सिर्फ इनके पास, और 70 ऊँट, 2 घोड़े थे और 70 ऊँट थे। और ये 313 थे। इनमें से भी महाजर जो है वो सिर्फ वो 86 थे या 83 थे। और बाकी ज्यादा तादाद जो है वो अंसार की थी। और कबीला खजरज के 170 लोग थे, कबीला औस से 61 थे। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तंजीम की अपने लश्कर की। यानी इससे हमें समझ के आती है कि एक सिस्टम से मोमिन चलता है। मोमिन कभी भी बेतरतीबी से नहीं चलता। जो भी वसाइल उसके पास मुयस्सर होते हैं वो उन्हीं को मैनेज करके आगे चलता है। ठीक है। तो ये जो मैनेजमेंट है, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में हमें जगह जगह जो है वो इसका मैसेज मिलता है। फिर आपको बताया था कि एक ऊंट पर तीन अस्सलाम तीन वालेकुम। आदमी जो है वो सवार होते थे। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी। सिस्टर साइमा, सिस्टर आयशा को आपको होस्ट बना दें ताकि वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दें। आप होस्ट हैं। रिकॉर्डिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई? ओके, एक मिनट। मैं हर दफा भूल जाती हूँ कि कहाँ से रिकॉर्डिंग की ऑप्शन देनी है। अच्छा, वैसे उन्होंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की हुई है बगैर को नहीं, होस्ट रिकॉर्डिंग बताए। स्टार्ट चलें की हुई है, ठीक लेकिन है। ये भी मुझे बता दें मोर पे जाना है। उनके नेम पे क्लिक करके ऑप्शन आपको नजर आएगी अच्छा, को ओके। होस्ट बनाने की। बस को होस्ट बना दें। आयशा को बनाना है। जी जी आयशा। ओके, तो हो गया इंशाल्लाह, अब मैं नहीं जजाकल्लाह भूलूंगी। खैरा। वही याद। जजाकल्लाह खैरा। अच्छा जी, तो बात हम कर रहे थे कि ये जो मैनेजमेंट है अपने रिसोर्सेज के लिहाज से, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी में हमें अपने अमल से और सहाबा कराम को भी अपने अमल से सिखाया कि जो भी रिसोर्सेज होते हैं उसमें वो अवेला नहीं करते, बल्कि जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं उसी में अपने आप को मैनेज करके आगे चलते हैं और तवक्कल अल्लाह पे करते हैं। मोमिन वैसे भी कभी भी किसी चीज पे लिए अपनी कोशिशों को या अपने वसाइल पर भरोसा नहीं करता। उसका ईमान जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर होता है। और जो कोशिश वो करता है उसकी तौफीक भी उसे अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से ही मिलती है। तो उसके बाद जो है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर की पूरी तंजीम की, और उसके बाद जो है वो आगे बढ़े। और उधर से मक्का में खतरे का ऐलान हो गया। वो लोग भी बहुत ज्यादा तादाद में बाहर निकले, और तकरीबन 1300 तादाद थी उनकी। और उनके पास 100 घोड़े और 600 जिरहें थी, क्योंकि वो लोग पूरी जंगी तैयारी के साथ आ रहे थे। और उनका सिपा सलार जो है वो अबू जहल था। और एक दिन वो 9 ऊँट ज़िबा करते थे और एक दिन 10 ऊँट ज़िबा करते थे। तो जब वो लोग इधर जोफा के मुकाम पे पहुंचे, तो अबू जहल का उन्हें एक नया पैगाम मौसूल हो गया था कि वो अपने साथियों के साथ बहिफाजत मक्का पहुंच रहा है। तो अब उन सबको बचा लिया है अल्लाह ने। तो लिहाजा अब वापस चले जाएं यहाँ पर मुसलमानों के साथ, इन मदीना वालों के साथ अब जंग करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपको बताया था कि अबू जहल जो है, अबू सुफियान जो है, जो उस काफिले का सरबराह थे, उस वक्त मुसलमान अभी नहीं हुए थे। लेकिन वो बहुत जहीन और जीरक
इंसान थे, उन्होंने ऊंट की मेंगनिया से खजूर की गुठली देखकर पहचान लिया था कि ये मदीने की गुठली है, उसका चारा है, और अपना रास्ता बदल लिया था। अब ये पैगाम सुन के मक्की लश्कर में फूट पड़ गई, और जो था अखरस बिन शुरैक, उसने मशवरा दिया कि वापस चलो, यानी अरब में भी ज़हीन लोग मौजूद थे। उसने कहा वापस चलो, जिस काम पे हम आए थे वो तो हुआ नहीं। तो उनका जो हलीफ थे बनु जोहरा, वो भी उनके साथ चल पड़े, और इस टाइम वो 300 लोग जो हैं वो वापस चले गए। अब वो बनु हाशिम ने भी वापस जाना चाहा, लेकिन अबू जहल ने बड़ी सख्ती से रोक दिया कि नहीं, आपने नहीं जाना किसी सूरत। तो गर्ज उन्होंने अपना सफर जारी रखा। अब वो 300 वो लोग चले गए, और ये पीछे से 1000 रह गए। तो इन्होंने बदर के करीब पहुंचकर एक टीले के पीछे पड़ाव डाला। अब इस्लामी लश्कर के जो हालात थे, उन्होंने जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला कि वो काफिला भी बचकर चला गया है, और ये जो लश्कर है ये अब बदर की तरफ आ रहा है, सारे इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स तो इन तक भी पहुंच रही थी। तब उन्हें समझ आ गई कि अब ये तो बड़ा एक कड़े इम्तिहान का वक्त आ गया है, और ये अब टकराव होगा। तो इसके लिए तो एक हिम्मत चाहिए। क्योंकि देखें, अगर मक्की लश्कर को इस इलाके में यूं ही दंदनाने दिया जाता, तो इससे कुरैश की फौजी साख को बड़ी कुव्वत पहुंच जाती, और उनकी सियासी बालादस्ती भी हो जाती, और मुसलमानों की आवाज दबकर और कमजोर हो जाती। तो और इस इलाके में जो इस्लामी दावत थी ना, वो बिल्कुल कमजोर हो जाती। हालांकि यहाँ के जो लोग थे वो तो यही देख रहे थे ना कि मुसलमान अगर बहादुरी का मुजाहरा करेंगे, ये जीत जाएंगे किसी भी जंग में, तो हम इनके साथ हो जाएंगे। और अगर ये कमजोर रहेंगे तो फिर हम इनके साथ नहीं देंगे। तो दूसरी तरफ ये भी था कि क्या जमानत थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि ये सिर्फ बदर तक रुकेंगे, आगे मदीना के आके सरकशी नहीं करेंगे, पेशकदमी नहीं करेंगे। तो मदीना की चार दीवारी जो है वो भी महफूज नहीं थी। तो इसलिए इनको यहाँ पर रोकना जो है जरूरी था। अब इन अचानक और पुरखतर हालात की तब्दीली के बावजूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हालांकि कमांडर इन चीफ थे, यहाँ पर भी एक ऑर्डर जारी करते तो हर मुसलमान जो है वो उनके एक इशारा अबरू पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार था। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन मुश्किल तरीन हालात में भी मशवरे का। तो यहाँ पर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आला फौजी मजलिस शूरा मुनक्किद की, और कमांडरों से और आम फौजियों से तबादला ख्यालात किया। और इस मौके पर एक गिरोह जो है वो खूनरेज टकराव का सुनकर कांप उठा, उसका दिल लरजने लगे। अब इसका ये मतलब नहीं है कि वो लड़ना नहीं चाहते थे, वो लड़ना चाहते थे, अल्लाह के नबी के साथ जो है वो मैदान जंग में शामिल थे। लेकिन थे तो इंसान ना, क्योंकि उनकी सोच से तो बिल्कुल उलट काम हुआ था। वो तो 313 निकले थे कि हमारे सामने सिर्फ 40 लोग होंगे, और अब जो है अब वो सुन रहे थे कि वो 313 है, और सामने 1000 का लश्कर है, इनके पास सिर्फ 2 घोड़े हैं, चंद तलवारें हैं, और उनके पास तो वो जंगी तैयारी के साथ हैं। तो बशरी तकाजे के तहत तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी उनके दिल की हालत बयान की, सूरह इनफाल में अल्लाह ताला कहते हैं कि जैसा कि तुझे तेरे रब ने तेरे घर से हक के साथ निकाला, और मोमिनीन का एक गिरोह नागवार समझ रहा था, वो तुझसे हक के बारे में इसके वाजे हो चुकने के बाद झगड़ रहे थे, गोया वो आंखों देखते मौत की तरफ हांके जा रहे हों। देखिए, आसान काम नहीं होता। बातें करना और चीज होती है, बातों में कहना कि हाँ जी हम जान कुर्बान कर देंगे, और सचमुच जब वक्त आए और उस वक्त अपनी जान हथेली पर रख कर मैदान जंग में चले जाना, ये इतना आसान काम नहीं होता। बशरी तकाजे जो है वो असर करते हैं। तो यहाँ भी ऐसे ही था, वो सब मोमिन थे लेकिन बशर थे, तो अल्लाह ताला ने उनकी दिल की हालत बयान कर दी। लेकिन ये याद रखें, इनमें से किसी ने भी इनकार नहीं किया था। ठीक है, क्योंकि मामला सिर्फ ये था कि वो इनका दिल इसलिए डर रहे थे कि मामला अब 40 का नहीं था, सामने 1000 थे। अच्छा जी, अब जब वो मस्जिद शूरा जो है मुनक्किद हुई, तो वो आपको एक कैदी का वाक्य भी सुना था कि कैदी को उन्होंने पकड़ा, कैद करके लिया एक आदमी को। तो उस वो बेचारा कह रहा था कि नहीं, मैं तो
मक्का के लोगों की तरफ से आया हूँ। तो ये उसे मारने लग गए कि नहीं, तुम तो अबू सुफियान के साथी हो। यानी ये लोग समझ रहे थे कि शायद ये काफिले वालों के साथी है। तो जब वो कहने लगा कि अच्छा मैं मक्का वालों से आया, तो ये मारते, तो जब वो कहते, तो आखिर में वो डर के उसने कहा मैं अबू सुफियान का साथी हूँ, तो इन्होंने फिर मारना छोड़ दिया। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीबी नमाज पढ़ रहे थे। जब वो नमाज से फारिग हुए तो उन्होंने अपने सहाबा कराम को बताया कि जब वो सच बोलता है तुम उसे मारते हो, और जब वो झूठ बोल रहा है तो तब तुम उसे छोड़ देते हो। तो सहाबा कराम तो हक पर थे ना, क्योंकि ये जासूस था। और इस जासूस से वो अपनी चीजें खुलवा रहे थे कि जंग तो शुरू हो चुकी हुई थी, और ये जंगी कैदी को पकड़ कर लाए थे। आपको पता है, मैंने बताया था कि वो तो अहले मक्का ने जंग तो खत्म की ही नहीं थी मुसलमानों के साथ। वो तो मुसलसल हालत जंग में थे, और मुसलसल धमकियां और ये सारा कुछ पैगाम इनको भेज रहे थे। तो जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मजलिस शूरा मुनक्किद की, तो सबसे पहले सैयदना अबू बकर सिद्दीक उठे, फिर सैयदना उमर बिन खत्ताब उठे। सबने बड़ी प्यारी बात की कि हम आपके साथ हैं। फिर सैयदना मिक़दाद बिन अमर उठे, उन्होंने भी कहा कि हम मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों की तरह नहीं करेंगे, हम आपके साथ हैं, आप जहां कहेंगे हम मरने को भी तैयार हैं, बरके गिमात तक ले चले, हम लड़ने भिड़ने के लिए तैयार हैं। तो यानी अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हक में भी कलमा खैर इरशाद फरमाया, दुआ दी, लेकिन अभी चुप थे। क्यों? क्योंकि ये तीनों महाजरीन जो हैं, ये तीनों कमांडर जो हैं, ये महाजरीन में से थे। और महाजरीन की तादाद तो कम थी, आपको मैंने अभी बताया। तो उनकी ख्वाहिश थी कि वो अंसार की राय मालूम करें कि अंसार क्या चाहते हैं। तो क्योंकि जो बैत उकबा हुई थी, बैत उकबा के रूह से जो अंसार थे वो मुसलमानों की हिफाजत के जिम्मेदार थे, लेकिन वो मदीना के अंदर थे। अब ये बदर के मुकाम के करीब है, तो बदर तो मदीना से बाहर है। तो अल्लाह के नबी ने फिर कहा कि मुझे मशवरा दो। नहीं, इंसाफ देखे ना उनका। तो नाम भी नहीं ले रहे वजादारी, ताकि ये ना हो कि वो लोग जो है वो एक रवादारी में साथ देने का कबूल कर लें, और अंदर से दिल उनका ना मानता हो। तो ये बात जो है वो अंसार के कमांडर सैयदना साद बिन मुआज रजी अल्लाह तआला अन्हु को समझ आ गई। उन्होंने फौरन अर्ज किया कि बखुदा, ऐसा लगता है अल्लाह के रसूल आप हमारी तरफ देख रहे हैं। आपने फरमाया हाँ। तो उन्होंने बड़ी प्यारी बात की, उन्होंने कहा कि हम तो आप पर ईमान लाए हैं, आपकी तस्दीक की है, और ये गवाही दी है कि आप जो कुछ लेकर आए हैं सब हक है, और उस पर हमने आपको अपनी समा और ताअत का अहद व मिसाक दिया है। लिहाजा ए अल्लाह के रसूल, आपका जो भी इरादा है आप उसके लिए पेशकदमी फरमाइए। उस जात की कसम जिसने आपको हक के साथ मबूस फरमाया है, अगर आप हमें साथ लेकर उस समंदर में कूदना चाहें तो हम इसमें भी आपके साथ कूद पड़ेंगे। हमारा एक आदमी भी पीछे नहीं रहेगा। हमें कतन कोई हिचकिचाहट नहीं कि कल आप हमारे साथ दुश्मन से टकरा जाए। उस वक्त मशवरा क्या करना था? यही करना था ना कि आगे जाएं, पीछे वापस जाएं, यही रुकें या क्या करें? क्या मशवरा, यही मशवरा होना था। तो उन्होंने कहा कि हम हर जंग में बहादुरी के साथ लड़ रहे हैं, और मुमकिन है कि अल्लाह ताला आपको हमारा वो जोहर दिखलाए जिससे आपकी आंखें ठंडी हो जाएं। बस आप हमें हमरा लेकर चलें, अल्लाह बरकत देगा। लेकिन ये कितनी प्यारी बात होती है कि इंसान वक्त के ऊपर सही बात कहे। हम में से कितने लोग हैं जो वक्त जब गुजर जाता है तो हमें याद आता है, हाय मैं उस वक्त में ये बात कह देती, हाँ मैं उस वक्त ये बात कह देती, हमें बाद में पशेमानी होती है कि मुझे उस वक्त ये कहना चाहिए था। तो ये मोमिन को अल्लाह ताला ने ऐसी फरासत दी होती है कि वो सही वक्त पर सही बात करता है। तो अल्लाह ताला हमें मोमिन की फरासत से नवाजे। तो ये बात सुनकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बड़े खुश हो गए, और खुशी से फिर जो है वो आपको उनको भी दुआएं दी, और कहा और आगे चले। और अल्लाह फरमाया कि मुझसे दो ग्रोहों में से एक का वादा फरमाया अल्लाह ताला ने। और ये भी कहा कि वल्लाह इस वक्त मैं कौम की कत्लगाहें देख रहा हूँ। आप अंदाजा करें कि अल्लाह के नबी उस वक्त हालत क्या थी मुसलमानों की, दिल उनके कैसे डरे हुए थे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं उन्हें कि मैं काफिरों की कत्लगाहें देख रहा हूँ। तो बदर के करीब इन्होंने भी अपना पड़ाव डाल लिया। अब यहाँ पहुंचकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रफीके कार सैयदना अबू बकर सिद्दीक को अपने साथ लिया, और थोड़ी इतलात यानी कि इंटेलिजेंस के लिए और कुछ मालूमात लेने के लिए जरा साइडों पर निकल पड़े। तो दूर से ही भी मक्की लश्कर के कैंप का जायजा ले रहे थे कि एक बूढ़ा अरब मिल गया उन्हें, अराबी मिल गया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कुरैश और मोहम्मद और सहाबे मोहम्मद का हाल दरियाफ्त किया। अच्छा, दोनों के बारे में पूछा, क्योंकि उसे बताना नहीं चाहते थे ना कि हम किस कबीले काफिले से हैं। दोनों के बारे में पूछा।
تو बुड्ढे ने कहा कि जब तक तुम मुझे ये नहीं बताओगे ना कि तुम्हारा ताल्लुक किस कौम से है, तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब तुम हमें बता दोगे तो हम भी तुम्हें बता देंगे। उसने कहा अच्छा, तो इसके बदले में? आपने फरमाया हाँ। उसने कहा मुझे मालूम हुआ कि मोहम्मद और उनके साथी फलां रोज निकले हैं, और अगर मुझे बताने वाले ने सही बताया तो आज वो फलां जगह पे होंगे। यानी उसने ठीक उस जगह की निशानदेही की जहां इस वक्त मदीने का लश्कर मौजूद था। और फिर कहा कि मुझे ये भी मालूम हुआ है कि कुरैश फलां दिन निकले हैं, और अगर मुझे सही खबर दी गई है तो आज वो फलां जगह पर होंगे। और ठीक उस जगह का नाम लिया जहां पे मक्के का लश्कर मौजूद था। बहरहाल ये रवायत ज़ईफ है। और जब बुड्ढा अपनी बात कह चुका तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो उसने पूछा कि तुम दोनों किससे हो, तो आपने फरमाया कि हम लोग पानी से हैं। और ये कहकर वापस चल पड़े। तो बहरहाल ये रवायत ज़ईफ है। तो उसी रोज आपने शाम को दुश्मनों के हालात का पता लगाने के लिए नए सिरे से एक जासूसी दस्ता रवाना किया। और इस कार्रवाई के लिए मुहाजिरीन के 3 कायद, अली बिन अबी तालिब, जुबैर बिन अवाम और साद बिन अबी वकास, उनकी एक जमात के हमरा रवाना हुए। ये लोग सीधे बदर के चश्मे पर पहुंचे। वहां 2 गुलाम मक्की लश्कर के लिए पानी भर रहे थे। उन्हें गिरफ्तार कर लिया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए। उस वक्त आप नमाज पढ़ रहे थे। साहबा ने इन दोनों से हालात दरियाफ्त किए और उन्होंने कहा हम कुरैश के सक्के हैं, ये पानी भर के उनके लिए लेके जाते हैं। उन्होंने हमें पानी भरने के लिए भेजा है। और इस कौम को ये जवाब पसंद नहीं आया। उन्हें तवक्को थी कि ये कहेंगे हम तो अबू सुफियान के लश्कर के आदमी हैं, क्योंकि इनके दिलों में अभी भी यही आरजू थी कि काफिले पर गलबा हासिल हो जाए, जंग ना करनी पड़े। तो चुनाचे सहाबा कराम ने इन दोनों की जरा सख्त पिटाई कर दी और उन्होंने मजबूर होकर कह दिया कि हाँ हम अबू सुफियान के आदमी हैं। उसके बाद मारने वालों ने हाथ रोक लिया। ये मैंने जैसे अभी आपको पहले बताया। तो अल्लाह के नबी नमाज से फारिग हुए और यही फरमाया कि जब इन दोनों ने सही बात की तो आप लोगों ने पिटाई कर दी, झूठ कहा तो उनको छोड़ दिया। खुदा की कसम, इन दोनों ने सही कहा है, ये कुरैश के आदमी हैं। तो यहाँ से हमें क्या याद आता है? पाकिस्तानी पुलिस का निजाम याद आता है ना। लेकिन बाहर साहबा कराम तो हक पर थे। पुलिस तो खैर ना हक को भी जो चाहे गलवा सकती है। तो उसके बाद आपने इन दोनों गुलामों से फरमाया कि अच्छा मुझे कुरैश के मुतालिक बताओ। तो उन्होंने बता दिया कि ये जो टीला आपको नजर आ रहा है इसके पीछे कुरैश है। आपने कहा कि अच्छा कितने लोग हैं? उन्होंने कहा बहुत हैं। आपने पूछा तादाद बताओ मुझे। उन्होंने कहा ये तो पता नहीं है, लेकिन अल्लाह के नबी ने पूछा अच्छा बताओ कितने ऊंट ज़िबा करते हो। उन्होंने कहा एक दिन 9 और एक दिन 10। तो आपने बताया तब तो लोगों की तादाद 900 और 1000 के दरमियान है। आप तो फरासत देखें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि ऊंटों के जबह करने की तादाद से उनके फौज का अंदाजा लगा लिया। फिर आपने पूछा अच्छा उनके अंदर कुरैश के कितने मोअज़्ज़ज़ लोग हैं? उन्होंने कहा कि रबिया के दोनों साहबजादे उतबा और शैबा और अबुल बख्तरी बिन हशाम, हकीम बिन हजाम, नौफल बिन खुवाइलद, हारिस बिन आमिर, नजर बिन हारिस, जमा बिन असवद, अबू जहल बिन हशाम, उमैया बिन खलफ, और मजीद भी कुछ लोगों के नाम गिनवाए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम की तरफ मुतवज्जो होकर फरमाया, मक्का ने अपने जिगर के टुकड़ों को तुम्हारे पास लाकर डाल दिया। यानी कि देखिए कोई भी जो उनके यहाँ बड़े मुअज्जज लोग थे उनमें से कोई भी नहीं बचा। आपको बताया था कि तकरीबन सारे आगे, बस अबू लहाब भी वहां रह गया था। तो उधर क्या हुआ कि इसी रात अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने एक बारिश नाजिल फरमाई जो मुशरिकीन पर मूसलाधार बरसी और उनकी पेशकदमी में रुकावट बन गई। लेकिन मुसलमानों पर फवार बनकर बरसी और उन्हें पाक कर दिया। किस चीज से पाक कर दिया? शैतान की गंदगी और बुज़दिली से उनके दिल साफ कर दिए और जमीन को हमवार कर दिया। और इस हल्की फवार की वजह से जो रेत थी उसमें सख्ती आ गई। मुसलमानों के कदम टिकने के लायक हो गए, कयाम इनका खुशगवार हो गया, इनके दिल मजबूत हो गए। अब देखें, एक ही बादल है, एक ही जगह पर थे ना दोनों, एक ही बादल है, लेकिन आधा बादल तेज बारिश बरसा रहा है और तेज बारिश बरसाकर दुश्मनों की तरफ कीचड़ हो गया। और वही आधा बादल मुसलमानों पर फवार बरसा रहा है, इनकी जमीन सख्त हो गई, इनके लिए बेहतरी का सामान हो गया। तो एक बात याद रखें, कभी कोई मोमिन अपनी ताकत से काफरों से नहीं जीता। हमेशा अपने ईमान से, अल्लाह के डर से, तकवा से, तवक्कुल से, इन चीजों से मोमिन जीतता है। तो उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लश्कर को हरकत दी ताकि मुशरिकीन से पहले बदर के चश्मे पर पहुंच जाएं और उस पर मुशरिकीन को मुसल्लत ना होने दें। देखिए पानी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। पता नहीं कितने दिन का क्या होता क्या होता। तो पानी उस वक्त भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। चुनाचे शाह के वक्त आपने बदर के करीब तरीन चश्मे पर नजूल फरमाया। इस मौके
पर सैयदना हुबाब बिन मुंजर, वो बड़े माहिर फौजी थे। उन्होंने पूछा, या रसूलुल्लाह, इस मुकाम पर आप अल्लाह के पीछे के तौर पर इसको क्या है, मैं नहीं है। तो उन्होंने कहा "तो ये मुनासिब जगह नहीं है, आप उसके बाद हम खुदा से जंग करेंगे तो हम पानी पीते रहेंगे और उन्हें पानी नहीं मिलेगा"। तो बहरहाल ये रवायत भी ज़ईफ है। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ाव भी वहीं डाला जो मुशरिकीन से ज्यादा करीब था। और ये रवायत भी सही है कि मशवरा लिया था, और मशवरे के बाद जो उन्हें ठीक मशवरा लगा तो फिर बिल्कुल अगले कुएं के पास जो है वो पड़ाव डाला, और लश्कर समेत आप वहां उठे और कोई आधी रात गए, दुश्मन के सबसे करीब इन चश्मे पर पहुंचकर पड़ाव डाल दिया, और सहाबा कराम ने हौज बना लिया और बाकी तमाम चश्मों को बंद कर दिया। अब सहाबा कराम चश्मे पर पड़ाव डाल चुके तो सैयदना साद बिन मुआज ने ये तजवीज पेश की कि क्यों ना मुसलमान आपके लिए एक मरकजी क़यादत तामीर कर दें, ताकि अगर खुदा ना खास्ता फतह की बजाय शिकस्त से दो चार होना पड़े। देखें, जंग है ना, तो दोनों हालात हो सकते हैं, फतह भी हो सकती है और शिकस्त भी हो सकती है। तो अगर किसी भी हंगामी हालत से साबका पेश आ जाए तो हम पहले से ही तैयार रहेंगे। चुनांचे उन्होंने अर्ज किया कि अल्लाह के नबी, क्यों ना हम आपके लिए एक छप्पर यानी थोड़ी सी ऊंची एक चबूतरा तामीर कर दें जिस पर आप तशरीफ रखेंगे, और हम आपके पास आपकी सवारियां भी तैयार रखेंगे बिल्कुल, और उसके बाद अपने दुश्मन से टक्कर रहेंगे। अगर अल्लाह ने हमें इज्जत बख्शी और दुश्मन को गलबा अता फरमा दिया तो ये वो चीज है जो हमें पसंद है। और अगर दूसरी सूरत पेश आ गई तो आप सवार होकर हमारी कौम के उन लोगों के पास जा रहेंगे जो पीछे रह गए हैं। इतनी प्यारी बात, आप जरा गौर से सुनिए। कह रहे हैं कि अच्छा, अगर हम हार भी जाते हैं, हम यहाँ पर मर भी जाते हैं, खत्म भी हो जाते हैं, तो आप क्या करें, आप वापिस चले जाइएगा मदीना वालों के पास, यानी हमारी कौम के पास जा रहे हैं जो पीछे रह गए हैं। अंदर हकीकत आपके पीछे अल्लाह के नबी ऐसे लोग रह गए हैं कि हम आपकी मोहब्बत में उनसे बढ़कर नहीं है, यानी वो भी आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। अगर उन्हें ये अंदाजा होता कि आप जंग से दो चार होंगे तो वो हर किस पीछे ना रहते, अल्लाह उनके जरिए आपकी मदद फरमाएगा। वो कह रहे हैं हमारी जान रहे ना रहे, इस्लाम का नाम रहना चाहिए। आप उनका तसव्वुर देखें। तो वो कह रहे हैं, और कितनी उनके दिल साफ हैं, कितने शफाफ दिल हैं, कितने ईमान वाले दिल हैं, कि वो लोग जो मदीना में रह गए हैं उनके दिलों की हालत, उनके दिलों की सफाइयां दे रहे हैं कि या अल्लाह, अगर उन्हें पता होता कि जंग होगी तो वो तो आपकी इबादत से पीछे ना रहते, वो आपके खैर ख्वाह होंगे और आपके हमरा जिहाद करेंगे। तो हम मर मिट भी जाएं तो आप उन लोगों को साथ लाएं, नहीं हम रहे ना रहे, अल्लाह का दीन बाकी रहना चाहिए। इतने प्यारे दिल के लोग हैं, इतने प्यारे दिल के लोग, कायनात ने कभी देखे ही नहीं ऐसे दिल के लोग। अल्लाह ताला हम सबको इन सहाबा कराम को देखना भी नसीब फरमाए जन्नत में। तो इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तारीफ फरमाई और उनके लिए दुआए खैर की, और मुसलमानों ने मैदान जंग के शुमाल मशरिक में एक ऊंचे टीले पर उनको छप्पर बना दिया, जहां से पूरा मैदान जंग जो है वो दिखाई देता था। और इस मरकजी क़यादत की निगरानी के लिए, इस मरकज की निगरानी की क़यादत के लिए सैयदना साद बिन मुआज की कमान में सारे नौजवान का एक दस्ता मुंतखब किया गया। तो उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर की तरतीब फरमाई, मैदान जंग में तशरीफ ले गए, और वहां अपने हाथ से इशारे फरमाते जा रहे थे कि ये कल फलां की कत्लगाह है इंशाअल्लाह, ये कल फलां की कत्लगाह है इंशाअल्लाह। यानी साथ बता रहे हैं, उनके काफिरों के नाम ले रहे हैं, कल ये उसकी कत्लगाह है, ये उसकी कत्लगाह है, और साथ क्या फरमा रहे हैं, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। वही बात कि मोमिन कभी अपने जोरे बाजू पे तवक्कल नहीं करता, वो हमेशा अपनी जीत किसके सर बांधता है, अल्लाह के, कि अल्लाह का इज़्ज़त ना हो, अल्लाह की मर्जी ना हो तो मुसलमान जीत नहीं सकते। और ना अल्लाह की मर्जी हो, अल्लाह ताला तो काफिरों को भी जिता देता है। गुलीबत रोम हुआ था ना, काफिर ही थे ना, लेकिन गलबा पा लिया था ना। तो उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीं एक दरख्त की जड़ के पास रात गुजारी, और मुसलमानों ने भी बड़ी पुरसुकून रात गुजारी, और उनके दिल एतमाद से भरे हुए थे, और बड़े सुकून और राहत से अपना हिस्सा हासिल किया, क्योंकि उन्हें पूरी उम्मीद थी कि सुबह अपनी आंखों से अपने रब की बिशारतें देखेंगे। और ये नींद आम नींद नहीं थी, ये अल्लाह ताला की तरफ से खास नींद थी अपने प्यारों के लिए।
तलवारों के साए में किसे नींद आती है? लेकिन देखें उनका कैसा तवक्कल था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कैसा ईमान था, पुरसुकून होकर सो गए सब। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, जब अल्लाह तुम पर अपनी तरफ से अमन और बेखौफी के तौर पर नींद तारी कर रहा था और तुम पर आसमान से पानी बरसा रहा था ताकि तुम्हें उसके जरिए पाक कर दे और तुमसे शैतान की गंदगी दूर कर दे और तुम्हारे दिल मजबूत कर दे और तुम्हारे कदम जमा दे। बारिश के कितने प्यारे चार फायदे अल्लाह ताला ने यहाँ बताए, सब नींद का इनाम भी बताया। ठीक है ना, क्योंकि तलवारों के साए में तो नींद आनी बड़ी मुश्किल है। और ये रात कौन सी रात थी? ये जुमा 17 रमजान की रात थी। और आप इस महीने की 8 या 12 तारीख को मदीना से रवाना हुए थे और ये पहला रमजान भी था। यानी रमजान की भी आजमाइश थी और जंग की भी आजमाइश थी मुसलमानों के लिए। आप तसव्वुर करें कैसे कैसे टेस्ट दिए इन ईमान वालों ने। हमें तो बनी बनाई खीर मिली है, सहाबा कराम ने आजमाइशें झेली हुई अपने बदनों पे, अपने जिस्मों पे, अपनी रूहों पे। अब दूसरी तरफ कुरैश ने वादी के दहाने के बाहर कैंप में रात गुजारी। सुबह अपने तमाम दोस्तों के साथ टीले से उतरकर बदर की तरफ रवाना हुए और एक गुरु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज की जानिब बढ़ा। आपने फरमाया इन्हें छोड़ दो, मगर उनमें से जिसने भी पानी पिया वो इस जंग में मारा गया। सिर्फ हकीम बिन हजाम बाकी बचा जो बाद में मुसलमान हुआ और बहुत अच्छे मुसलमान बने। उनका ये दस्तूर था कि जब बहुत पुख्ता कसम खानी होती तो कहता कि कसम है उस जात की जिसके जिसने मुझे बदर के दिन से निजात दी। बहरहाल जब कुरैश मुतमिन हो चुके तो उन्होंने मदनी लश्करी कुव्वत का अंदाजा लगाने के लिए उमैर बिन वहब को भेजा। उमैर ने घोड़े पर सवार होकर लश्कर का चक्कर लगाया, फिर वापस जाकर बोला कि कुछ कम या ज्यादा 300 आदमी हैं, लेकिन जरा ठहरो मैं देख लूं कि कोई इनके पीछे कोई कमीनगा तो नहीं है, कोई कुमक तो नहीं पीछे से आ रही। उसके बाद वादी में घोड़ा दौड़ाता हुआ दूर तक निकल गया, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई न दिया। चुनांचे उसने वापस जाकर कहा कि मैंने तो कुछ भी नहीं पाया, लेकिन ए कुरैश के लोगों, मैंने बलाएं देखी हैं जो मौत को लादे हुए हैं। यसरब के ऊंट अपने ऊपर खालिस मौत सवार किए हुए हैं। ये ऐसे लोग हैं कि इनकी हिफाजत खुद इनकी तलवारें हैं, कोई और चीज नहीं। खुदा की कसम, मैं समझता हूँ कि इनका कोई आदमी तुम्हारे आदमी को कत्ल किए बगैर कत्ल नहीं होगा। और अगर तुम्हारे खास अफराद को इन्होंने मार लिया तो उसके बाद जीने का मजा ही क्या है? इसीलिए अच्छी तरह सोच लो। यानी उसने कहा कि कम से कम वो 300 लोग हैं, तुम्हारे 300 लोग तो वो मारेगा ही मारेंगे। तो अगर तुम्हारे बड़े बड़े, और जाहिर है वो आम फौजियों को तो नहीं मारेंगे, तुम्हारे बड़े सरदारों को मार के ही मरेंगे ना। तो अगर तुम्हारे खास खास 300 लोग मर गए तो फिर बाद में तुम लोगों के आम लोगों के जीने का क्या मजा होगा? इस मौके पर अबू जहल के खिलाफ, क्योंकि अबू जहल जो है वो मारका राय पर तुला हुआ था, एक और फूट पड़ गई उनमें, एक और झगड़ा उठ खड़ा हुआ जिनमें मुतालबा किया गया कि हम जंग के बगैर मक्का वापस जाएंगे। तो चुनाचे उनके दरमियान में हकीम बिन हजाम, उन्होंने लोगों के दरमियान दौड़ धूप शुरू कर दी। उन्होंने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया था। और दूसरा वो उतबा बिन रबिया के पास आया और बोला, अबुल वलीद आप कुरैश के बड़े आदमी हैं और आप वाजिबुल इताअत सरदार हैं, क्यों ना एक अच्छा काम कर जाएं तो शायद हमारा जिक्र हमेशा भलाई से होता रहे। उतबा ने कहा, कौन सा काम है हकीम? उसने कहा, आप लोगों को वापस ले जाएं और जो आपका हलीफ अमर बिन हजरमी का मामला था ना, जो सरिये नखला में मारा गया था, उसकी दियत अपने जिम्मे ले लें। उतबा जो है वो बड़े मारूफ सरदार थे, बड़ी उम्र के भी थे और अबू जहल से भी उम्र में बड़े थे। और सरदार तो थे, लेकिन सरदार तो जाहिर इसमें कमांडर इन चीफ तो अबू जहल था, बात तो उसी की मानी जानी थी। तो उतबा ने कहा कि ठीक है, मुझे ये बात मंजूर है, तुम मेरी तरफ से तो इसकी जमानत ले लो। क्योंकि खून का बदला तो अरब में उस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी समझा जाता था, लाजमी था। तो उन्होंने कहा मेरी तरफ से जमानत ले लो, और वो जो मेरा हलीफ है कि मैं उसकी दियत का भी जिम्मेदार हूँ, उसका जो माल जाया हुआ उसका भी जिम्मेदार हूँ, मैं सारा काम कर दूंगा। तो तुम हंसलिया के बेटे के पास जाओ, क्योंकि लोगों के मामला को बिगाड़ने और भड़काने के सिलसिले में मुझे उसके अलावा और किसी से कोई खतरा नहीं है। यानी अबू जहल, हंसलिया के पूत से मुराद अबू जहल है, हंसलिया उसकी माँ का नाम था। और आप देखें ये कैसे जीन्स ट्रांसफर होते हैं। हंसलिया का मतलब है कड़वी, कड़वी का बेटा। तो उतबा बिन रबिया ने कहा कि उसे राजी कर लो, असल फसाद की जड़ तो वही है, तो मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। उसके बाद उतबा बिन रबिया ने खड़े होकर तकरीर की और कहा, कुरैश के लोगों, तुम लोग मोहम्मद और उनके साथियों से लड़कर कोई कारनामा अंजाम नहीं दोगे, कोई बड़ी बात नहीं करोगे।
अल्लाह की कसम अगर तुमने उन्हें मार लिया तो सिर्फ ऐसे ही चेहरे दिखाई पड़ेंगे जिन्हें तुम देखना पसंद नहीं करोगे। क्योंकि आदमी अपने चचेरे भाई को या खालाजाद भाई को, यानी अपने ही कुंबे कमीने के आदमी को कत्ल किया होगा। कजन ही थे ना, बहन भाई ही थे ना आपस में, रिश्तेदार ही थे ना आपस में सारे। तो उसने कहा कि वापिस चलो और मोहम्मद और सारे अरब से किनारा कश होकर रहो। अगर अरब ने उन्हें मार लिया तो तुम भी वही चाहते हो, तुम्हारा काम हो जाएगा। और अगर दूसरी सूरत पेश आई कि मोहम्मद तुम्हें इस हालत में पाएंगे कि तुमने जो सलूक उनसे करना चाहा उसे किया ना था, तो कहते अगर वो तो मोहम्मद भी तुम्हारे साथ अच्छा काम करेगा अगर मोहम्मद जीत जाता है। उधर हकीम बिन हराम अबू जहल के पास पहुंचा तो अबू जहल अपनी जिरा दुरुस्त कर रहा था। उसने कहा अबुल हकम, मुझे उतबा ने तुम्हारे पास ये पैगाम देकर भेजा है। यानी हकीम बिन हराम ने भी यहाँ अगर अपना नाम नहीं लिया, उतबा का नाम लिया, क्योंकि वो उम्र में भी बड़े थे, सरदार मारूफ थे, तो इसलिए ताकि अबू जहल पर थोड़ा रौब पड़े। तो अबू जहल ने कहा खुदा की कसम, मोहम्मद और उसके साथियों को देखकर उतबा का सीना सूज आया, हरगिज नहीं करूंगा, वो खुदा हम तो वापिस नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ तक कि अल्लाह हमारे और मोहम्मद के दरमियान फैसला फरमा देगा। उतबा ने जो कुछ कहा है उसने सिर्फ इसलिए कहा है कि उसके साथियों को ऊंट खोर समझता है, और खुद उतबा का बेटा भी उन्हीं के दरमियान है, इसलिए वो उन्हीं उन्हीं से डराता है। देखिए शैतान कैसे वसवसे दिल में डालता है, ये होते हैं शयातीनुल इंस, इंसानों में बड़े हुए शैतान। शैतान उन दिलों में वसवसे डाल देता है। क्योंकि उतबा का एक जो बेटे थे अबू हुजैफा, वो बड़ी देर पहले इस्लाम कबूल कर चुके थे और वो हिजरत करके मदीना तशरीफ ला चुके थे। तो अबू जहल ने कहा कि वो अपने बेटे को बचाना चाहता है। उतबा को जब पता चला कि अबू जहल ये कहता तो उसने कहा कि ये बुजदिल है, इसको बड़ी जल्द पता चल जाएगा कि किसका सीना सूज आया, मेरा या इसका। तो बहरहाल उन्होंने इस बात को यानी यही खत्म कर दिया। और उसने जो अबू जहल था, उसने वो जो हलीफ था इनका, जिसका जो भाई कत्ल हुआ था, उसने उसके भाई को बुलाया कि देखो ये उतबा क्या करना चाहता है, लोगों को वापस लेके जाना चाहता है, अपने भाई का इंतकाम नहीं लेना तुमने, उठो और अपने भाई के कत्ल की दुहाई दो। इस पर आमिर उठा और उसने अपने सुरेन से यानी अपनी हिप से कपड़ा उठाया और चीखा कि हाय। इस पर कौम ज्यादा गर्म हो गई, क्योंकि वो इमोशनली ब्लैकमेल उसने कर लिया सबको कि मैंने तो अपने भाई का बदला लेना, ये उतबा हमारे साथ क्या कर रहा है। मामला ज्यादा संगीन हो गया और इरादे जंग जो है वो मजीद पुख्ता हो गया, शैतान का जो हरबा था वो कामयाब हो गया। और वैसे भी अल्लाह ताला की तदबीर थी, ये रहना था। और उतबा ने जिस सूझबूझ की दावत दी थी वो सारी बेकार चली गई। इस तरह होश पर जोश गालिब आ गया और ये मार्जा भी बेनतीजा रहा। अब जब मुश्रिकीन का लश्कर नमूदार हुआ, दोनों फौजें एक दूसरे को दिखाई देने लगी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, ये जो कुरैश हैं ये पूरे गुरूर और फखर से तेरे सामने निकले हैं, तेरी मुखालफत करते हुए, तेरे रसूल को झुठलाते हुए आ गए हैं। ए अल्लाह, तेरी मदद जिसका तूने वादा किया है, ए अल्लाह आज इन्हें तबाह करके रख दे। तो इब्तिदा ही दुआ से कर रहे हैं। और उस वक्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उतबा बिन रबिया को उसके एक सुर्ख ऊंट पर देखा और फरमाया कि अगर कौम में से किसी के पास खैर है तो ये सुर्ख ऊंट वाले के पास है। अगर लोगों ने इसकी बात मान ली तो सही राह पाएंगे, क्योंकि वो नहीं चाहता था ना कि जंग हो, तो वो तो चाहता था कि जंग ना हो। तो इस मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की सफें दुरुस्त फरमाई। अच्छा, अब सफों की दुरुस्ती के दौरान एक बड़ा अजीब वाकया पेश आया। आपके हाथ में एक तीर था जिसके जरिए आप सब सीधी फरमा रहे थे कि सवाद बिन गजिया के पेट पर, जो सबसे कुछ आगे निकले हुए थे, तीर का दबाव डालते हुए फरमाया, सवाद बराबर हो जाओ, पीछे किया उन्हें। सवाद ने खड़े हो गए, सवाद तो उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, आपने तो मुझे तकलीफ दी है, मुझे तो बदला चाहिए। अल्लाह के नबी कहते हैं, अच्छा, आपने अपना पेट खोल दिया और मैं ले लो बदला। तो सवाद जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चिमट गए और आपके पेट का बोसा लेने लगे। आप ने फरमाया, सवाल किस बात ने तुम्हें इस बार हरकत पे आमादा किया है। उन्होंने कहा, है अल्लाह के रसूल, जो मामला इर्द गिर्द दरपेश है वो आपके सामने ही है, यानी मौत तो सर पे थी, तो मैंने चाहा कि ऐसे मौके पर आपसे आखिरी मामला ये हो कि मेरी जिल्द आपकी जिल्द से छू जाए। कितनी मोहब्बत, कितनी मोहब्बत कि उस बाबरकत जिस्म के साथ अपने जिस्म को छूना चाहते थे। तो इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआए खैर फरमाई। ये कितना बड़ा शर्फ,
कि अगर मौत से पहले आखिरी दफा उनका जिस्म जो है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म के साथ मस हुआ हो। तो अच्छा, अब ये नबी लश्कर है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सफ़ें दुरुस्त की तो आपने लश्कर को हिदायत भी फरमाई, यानी हदायत भी दे रही। ये नहीं कि ठीक है जी अब जंग है तो जो मर्जी करो, नहीं, ऐसा मामला नहीं था। सफबंदी भी की, लश्कर की तंजीम भी की, जो भी महदूद वसाइल थे उन्हीं में इन सबको अरेंज भी किया, और फिर हदायत भी दी कि जब तक आपके आखिरी अहकाम मसूल ना हो जाए आप लोगों ने जंग शुरू नहीं करनी। और उसके बाद तरीका जंग के बारे में भी खुसूसी रहनुमाई फरमाई कि जब मुशरिकीन जमघट्टा बनाकर तुम्हारे करीब आ जाए तब उन पर तीर चलाना और अपने तीर बचाने की कोशिश करना, क्योंकि इनके पास तो ज़ाहिर है साजो सामान, ये जंग के लिए तो तैयार होकर नहीं आए थे, इनके पास तो बहुत कम साजो सामान था जंगी। तो अपने तीर बचाने की हिकमत अमली भी समझा रहे हैं, और यानी पहले से ही फजूल तीरंदाजी कर करके तीरों को जाया ना करना। और जब तक वो तुम्हारे बिल्कुल करीब आकर तुम पर छा ना जाए तब तक तलवार ना खींचना, यानी पहले ही ना थक जाना तलवारें चला चला कर। उसके बाद अब हाँ साहब अबू बकर सिद्दीक के पास छप्पर की तरफ चले पड़े, और सैयदना साद बिन मुआज जो है वो अपना निगरान दस्ता लेकर उस छप्पर के दरवाजे पर तैनात हो गए। और दूसरी तरफ भी सूरत हाल क्या थी, मुशरिकों की तरफ, वहां पे अबू जहल ने अल्लाह से फैसले की दुआ की। अब देखिए दोनों तरफ दुआ हो रही है, दोनों तरफ अल्लाह ताला से ही दुआ हो रही है, इधर अल्लाह के नबी दुआ मांग रहे हैं और उधर मुशरिकों का कमांडर इन चीफ जहल जो है वो दुआ मांग रहा है। उसने कहा, अल्लाह, हम में से जो फरीक कराबत को ज्यादा काटने वाला और गलत हरकतें ज्यादा करने वाला हो आज तो इसे तोड़ दे। ए अल्लाह, आज हम में से जो फरीक तेरे नजदीक ज्यादा महबूब और ज्यादा पसंदीदा है आज उसकी मदद फरमा। अब आप देख लीजिए कि यहाँ पर वो क्या दुआएं मांग रहा है, और आगे भी देखिएगा कि अपनी ही दुआ के खिलाफ जाता है। उसे तो अपनी दुआ पर कायम रहना चाहिए था ना। तो अगर ये हार रहे थे तो उसे ये यकीन होना चाहिए था कि हमसे अल्लाह ज्यादा मोहब्बत नहीं करता, हम कराबतदारों को ज्यादा काटने वाले हैं, हम कता रहमी करने वाले हैं, गलत हरकतें ज्यादा करने वाले हैं। लेकिन इसका गुरूर और घुमंड इसको किसी तरफ जाने ही नहीं दे रहा था। अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमा दी इसी बात की तरफ इशारा करते हुए कि अगर तुम फैसला चाहते हो तो तुम्हारे पास फैसला आ गया, और अगर तुम बाज आ जाओ, ये सूरह अनफाल की आयत नंबर 19 है, और अगर तुम बाज आ जाओ तो यही तुम्हारे हक में ज्यादा बेहतर है, और अगर तुम अपनी उस हरकत की तरफ पलटोगे तो हम भी तुम्हारी सजा की तरफ पलटेंगे, और तुम्हारी जमात अगरचे वो ज्यादा ही क्यों ना हो तुम्हारे कुछ काम ना आ सकेगी। और याद रखो कि अल्लाह तो मोमिनों के साथ है। ठीक है, वो अल्लाह माल मुमिनीन, अल्लाह ताला ने तो अपना साफ फैसला सुना दिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब पहला मार्का जो वो हुआ कि वो पहला ईंधन जो है वो असद बिन अब्दुल असद बना। ये मखजूमी था, बड़ा अड़ियल और बड़ा ही बद इखलाक था। ये कहते हुए मैदान में निकला कि मैं अल्लाह से अहद करता हूँ कि इनके हौज का पानी पी कर रहूंगा, वरना उसे ढा दूंगा या उसके लिए जान दे दूंगा। जब ये उधर से निकला तो इधर से सैयदना हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब बरामद हुए। दोनों में हौज से थोड़े फासले पर ही मुठभेड़ हो गई। सैयदना हमजा ने ऐसी तलवार मारी कि उसका पाँव निस पिंडली पिंडली से कटकर उड़ गया और वो पीठ के बल गिर पड़ा। उसके पाँव से खून का फवारा निकल रहा था, और जिसका रुख उसके साथियों की तरफ था, लेकिन उसके बावजूद वो घुटनों के बल घिसट कर हौज की तरफ बढ़ा और उसमें दाखिल हुआ ही चाहता था कि अपनी कसम पूरी कर ले। इतने में सैयदना हमजा ने दूसरी तरफ लगाई और वो हौज के अंदर ही ढेर हो गया। तो ये इस मार्के का पहला कत्ल था। इससे जंग की जो आग थी वो भड़क उठी। उसके बाद कुरैश के तीन बड़े बेहतरीन शाहसवार निकले, और सबके सब एक ही खानदान के थे। एक उतबा था, दूसरा उसका भाई शैबा था, और दोनों रबिया के बेटे थे, और तीसरा वलीद बिन उतबा का बेटा था। वलीद था जो उतबा का बेटा था। उन्होंने अपनी सबसे अलग होते हुए इन लोगों को जंग की मुकाबले की दावत दी, और मुकाबले के लिए अंसार के तीन नौजवान निकले। एक औफ, दूसरे मुआविज, और ये दोनों हारिस के बेटे थे और उनकी माँ का नाम अफरा था। तीसरे अब्दुल्ला बिन रवाहा थे। कुरैशियों ने कहा, तुम कौन लोग हो? उन्होंने कहा, अंसार की एक जमात है। कुरैशियों ने कहा, आप लोग शरीफ मुद्दे मुकाबिले, लेकिन हमें आपसे कोई सरोकार नहीं है, हमें तो अपने चचेरे भाई चाहिए। और फिर उनके मुनादियों ने आवाज लगाई कि मोहम्मद, हमारे पास हमारी कौम के हमसरों को भेजो। देखें उनका गुरूर और घुमंड, कि हमारी टक्कर के लोग भेजो हमसे जंग करने के लिए, हम बड़े सरदार हैं, हम बड़ी इज्जत वाले हैं। ये किसानों का ना भेजो, सब्र करें उनके गुरूर और घुमंड का। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उबैदा बिन हारिस, ये भी उनकी चचाजाद कजन थे, उठो,
حمزہ آپ اٹھیے اور علی آپ اٹھو۔ جب یہ لوگ اٹھے اور قریشیوں کے قریب پہنچے تو انہوں نے پوچھا آپ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے اپنا تعارف کروایا۔ قریشیوں نے کہا ہاں آپ لوگ شریف مد مقابل ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کی آپس میں لڑائی ہوئی۔ سیدنا عبیدہ نے جو سب سے عمر میں زیادہ تھے ان تینوں میں، عتبہ بن ربیعہ سے مقابلہ کیا، اور حضرت حمزہ نے شیبہ سے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید سے۔ سیدنا حمزہ اور سیدنا علی نے تو اپنے اپنے مقابل کو جھٹ سے مار لیا، لیکن سیدنا عبیدہ اور ان کے مد مقابل کے درمیان ایک ایک وار کا تبادلہ ہوا، اور دونوں میں ہر ایک نے دوسرے کو گہرا زخم لگایا۔ اتنے میں سیدنا علی اور سیدنا حمزہ اپنے اپنے شکار سے فارغ ہو کر واپس آ گئے۔ آتے ہی اتبا پر ٹوٹ پڑے، اس کا کام تمام کر دیا، اور سیدنا عبیدہ کو اٹھا لائے۔ ان کا پاؤں کٹ گیا تھا اور ان کی آواز بند ہو گئی تھی، جو مسلسل بند ہی رہی، یہاں تک کہ جنگ کے چوتھے یا پانچویں دن جب مسلمان واپس مدینہ واپس ہوتے ہیں تو وادی صفرا سے جب گزر رہے تھے تو وہاں پر ان کا انتقال ہوا، اور وہ بھی اتنی خوبصورت حالت میں کہ ان کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں ان کا سر تھا، اور ان کا آخری پیغام یہی تھا کہ ہم رہیں نہ رہیں اللہ کے نبی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ ان لوگوں کے ایمان کو دیکھیں، انہیں اپنی جانوں کی قطن پرواہ نہیں تھی، وہ پتھر کے بنے ہوئے تھے، وہ لوہے کی جانیں تھے ان کی کہ ان کو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کر فرمایا کرتے تھے کہ یہ آیت ہمارے ہی بارے میں نازل ہوئی ہے کہ یہ دو فریق ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ یہ کافروں کے لیے تو بڑی خطرناک بات ہے کہ ان کے تین بہترین شاہ سوار ایک لمحے میں ہاتھ دھو بیٹھے وہ ان سے، تو بڑے وہ ایک دم سے انہوں نے اکٹھا ہی حملہ کر دیا اس کے بعد۔ اور دوسری طرف مسلمان اپنے رب سے نصرت اور مدد کی دعا کر رہے تھے، اور اپنی بھی جگہوں پر جمے ہوئے تھے، اور دفاعی موقف انہوں نے اختیار کیا ہوا تھا، اور مشرکین کے تابڑ توڑ حملوں کو روک رہے تھے، اور انہیں خاصا نقصان بھی پہنچا رہے تھے، اور ان کی زبان پر احد احد کا کلمہ تھا۔ اور ان کی صفیں درست کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے پھر اپنے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے لگ گئے، اور ان بہت ساری دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی کہ اللہ تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا اسے پورا فرما۔ اے اللہ میں تجھ سے تیرا ہے تو تیرے وعدے کا سوال کرتا ہوں۔ اور پھر جب پرزور لڑائی شروع ہو گئی، زور کا رن پڑا، لڑائی اپنے شدید عروج پر پہنچ گئی، تو اللہ کے نبی نے پھر دعا فرمائی اے اللہ اگر آج یہ گروہ ہلاک ہو گیا تو تیری عبادت نہیں کی جائے گی، اے اللہ اگر تو چاہے تو آج کے بعد تیری عبادت کبھی نہ کی جائے۔ اس کے بعد خوب تضرع کے ساتھ دعائیں مانگی، یہاں تک کہ آپ کے دونوں کندھوں سے چادر گر گئی، اتنا کہ سیدنا ابوبکر صدیق نے چادر درست کی اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول بس کیجئے، آپ نے اپنے رب کے سے بڑی الہا کے ساتھ دعا کی ہے، بڑے رو رو کے دعائیں مانگی ہیں۔ ادھر اللہ نے فرشتوں کو وحی کر دی کہ سورہ انفال کی آیت ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کے قدم جماؤ، میں کافروں کے دل میں رعب ڈال دوں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی بھیجی کہ میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا جو آگے پیچھے آئیں گے مردفین۔ تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جھپکی سی آئی، پھر آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا بکر خوش ہو جاؤ، یہ جبریل ہیں، گرد و غبار میں اٹے ہیں، تمہارے پاس اللہ کی مدد آ گئی۔ یہ جبریل ہیں جو اپنے گھوڑے کی لگام تھامے اس کے آگے آگے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، گرد و غبار میں اٹے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپر کے دروازے سے باہر تشریف لائے، آپ نے زرہ پہن رکھی تھی، اور آپ پرجوش طور پر آگے بڑھ رہے تھے، فرماتے جا رہے تھے عنقریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور پیٹ پھیر کر بھاگے گا۔ اس کے بعد آپ نے ایک مٹھی کنکریلی مٹی لی اور قریش کی طرف رخ کر کے فرمایا شاہت الوجوہ چہرے بگڑ جائیں، اور ساتھ ہی مٹی ان کے چہروں کی طرف پھینک دی۔ پھر مشرکین میں سے کوئی نہیں تھا جس نے دونوں آنکھوں نتنے اور منہ میں اس مٹی میں سے کچھ نہ گیا ہو۔ اسی کی بابت اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انفال میں جب آپ نے پھینکا تو در حقیقت آپ نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابی حملے کا حکم دے دیا، ابھی تک تو مسلمان دفاعی پوزیشن پر تھے نا، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابی حملے کا حکم دے دیا اور جنگ کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا شدو چڑھ دوڑو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، ان سے جو آدمی بھی ڈٹ کر ثواب سمجھ کر آگے بڑھ کر اور پیچھے نہ ہٹ کر لڑے گا اور مارا جائے گا اللہ اسے ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ آپ نے کتاب پر ابھارتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ اس جنت کی طرف اٹھو جس کا جو عرض ہے وہی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ تو آپ کی یہ بات سن کر عمیر بن حمام نے کہا بہت خوب بہت خوب خوب۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم یہ کیوں کہہ رہے ہو؟ تم نے کہا نہیں اللہ کی قسم
कोई बात नहीं सिवाय ऐसे कि मुझे उम्मीद है कि मैं भी उसी जन्नत वालों में से हूँ। आपने फरमाया तुम भी उसी जन्नत वालों में से हो। उसके बाद अपने तोशादान से कुछ खजूरें निकाल कर खाने लगे, फिर बोले अगर मैं इतनी देर जिंदा रहा कि मैं अपनी खजूरें खा लूं तो ये तो लंबी जिंदगी हो जाएगी। चुनांचे उनके पास जो खजूरें थी वो वहीं फेंकी और मुशरिकीन से लड़ते लड़ते शहीद हो गए। ये मुस्लिम की रवायत है, आप अंदाजा कीजिए। इसी तरह मशहूर खतून अफरा, उनके साहबजादे औफ बिन हारिस ने दरियाफ्त किया कि अल्लाह के रसूल, परवरदिगार अपने बंदे की किस बात से खुश होकर मुस्कुराता है। आपने फरमाया इस बात से कि बंदा खाली जिस्म यानी बगैर हिफाजती हथियार पहने अपना हाथ दुश्मन के अंदर डुबो दे। ये सुनकर औफ ने अपने बदन से जीरा उतार फेंकी और तलवार लेकर दुश्मन पर टूट पड़े और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। जिस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाबी हमले का हुक्म सादिर फरमाया, दुश्मन के हमलों की तेजी जा चुकी थी, उनका जोशो खरोश ठंडा पड़ गया था और इसलिए बाहिकमत मंसूबा मुसलमानों की पोजीशन मजबूत करने में बड़ा मौसर साबित हुआ। क्योंकि सहाबा कराम को जब हमलावर होने का हुक्म मिला, इनका जोश और जज्बा भी यंग था और ये सारे अभी पुरजोश थे और ये थके हुए भी नहीं थे। और इन्होंने बड़ी सख्त तनदही से मुकाबला किया और सफाया कुन हमला किया, जबकि वो जो है वो लोग जंग करके पहले से थक चुके थे। तो वो सफों को दरहम बरहम करते और गर्दनें काटते आगे बढ़े और उनका जोशो खरोश देखकर मजीद तेजी आ गई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद नफसे नफीस जरा इसरा पहने हैं, तेज से तशरीफ ला रहे हैं और पूरे यकीन से कह रहे हैं कि इनको शिकस्त हो जाएगी। तो मुसलमान बड़े पुरजोश होकर लड़ाई उन्होंने लड़ी और फरिश्तों ने भी उनकी मदद फरमाई। और इब्ने साद की रिवायत में है, सईदना अकरमा से मरवी है कि उस दिन आदमी का सर कट कर गिरता था और पता नहीं चलता था कि उसे किसने मारा है, और आदमी का हाथ कट कर गिरता था, पता नहीं चलता था किसने काटा है। इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि एक मुसलमान एक मुशरिक का ताकुब कर रहा था कि अचानक इस मुशरिक के ऊपर कोड़े के मार पड़ने की आवाज आई और एक शाह सवार की आवाज सुनाई पड़ी जो कह रहा था कि तुम आगे बढ़। मुसलमान ने मुशरिक को अपने आगे देखा कि वो चित्त गिरा, लपक कर देखा तो उसकी नाक पर चोट का निशान था, चेहरा फटा हुआ था जैसे कोड़े से मारा गया हो, और ये सब का सब जो है वो हरा पड़ गया था। इस अंसारी मुसलमान ने आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माजरा बयान किया तो आपने फरमाया तुम सच कहते हो, ये तीसरे आसमान की मदद थी, जैसा ही मुस्लिम की रवायत है। तो अबू दाऊद कहते हैं कि मैं एक मुशरिक को मारने के लिए दौड़ रहा था कि अचानक उसका सर मेरी तलवार पहुंचने से पहले ही कट कर गिर गया। मैं समझ गया कि इसे मेरी बजाय किसी और ने कत्ल किया है। एक अंसारी सैयदना अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब को कैद करके लाया गया तो सैयदना अब्बास कहने लगे, वो अल्लाह, मुझे उसने कैद नहीं किया, मुझे तो एक बेबालो सर वाले आदमी ने कैद किया है जो नहायत खूबरू था और एक चित्त कपड़े घोड़े पर सवार था। अब मैं उसे लोगों में नहीं देख रहा। अंसारी ने कहा, अल्लाह के रसूल, इन्हें मैंने कैद किया है। आपने फरमाया खामोश रहो, अल्लाह ने एक बुजुर्ग फरिश्ते से तुम्हारी मदद फरमाई है। तो थोड़ी देर बाद मुशरिकीन के लश्कर में जो है वो नाकामी और इसतराब के आसार नमूदार हो गए। और ये बात याद रखें कि मुसलमान जो काफिर होते हैं वो अपनी बुजदिली की वजह से डर खौफ और मुसलमानों का जो रोब उन पर पड़ जाता है वो अल्लाह ताला डाल देते हैं, उसकी वजह से वो हार जाते हैं। तो मुसलमानों के सख्त और ताबड़तोड़ हमलों से उनकी सफेद दरम बरम होने लगी, वो अपने अंजाम के करीब पहुंच गए और मुशरिकीन के जत्थे बड़ी बेतरतीबी के साथ पीछे हटे, उनमें भगदड़ मच गई और मुसलमान उनको मारते काटते पकड़ते बांधते उनका पीछा किया, यहाँ तक कि उन्हें भरपूर शिकस्त हो गई। अबू जब जो ताकूत अकबर था, अबू जहल था, उसने जब देखा कि भाई ये मेरी सफेद तो सारी अब वो खराब हो गई हैं और ये मुसलमानों का तो लश्कर जो है वो हमारी तरफ बढ़ रहा है, तो उसने बड़े अकड़ और तकब्बुर के साथ अपने लश्कर को ललकारा और कहा कि तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो तुम्हारा कोई आदमी उनमें किसी आदमी को कत्ल ना करे, उन्हें पकड़ो और गिरफ्तार करो ताकि हम उनकी बुरी हरकतों का उन्हें मजा चखाएं। वो उनको जो है ना वो इमोशनली इन्वॉक कर रहा था। लेकिन गुरूर की हकीकतों से बड़ी जल्दी पता लग गई, क्योंकि चंद ही लम्हों बाद मुसलमानों ने जवाबी हमले से उस मुशरिकीन की सारी सफें जो है ना वो फटना शुरू हो गई। बहरहाल जो अबू जहल था, अभी उसके इर्द गिर्द कुछ लोग अभी जमे हुए थे। तो अबू जहल के चारों तरफ तलवारों की बाढ़ थी और नेजों का जंगल उन लोगों ने कायम किया हुआ था।
लेकिन इस्लामी हजूम इसको भी बुखेर दिया। और अबू तागूत अकबर जो है वो, यानी अबू जहल, जब वो नजर आ रहा था, मुसलमानों ने देखा कि वो एक घोड़े पर चक्कर काट रहा, उधर उसकी मौत दो अंसारी नौजवानों के हाथों उसका खून चूसने की मुंतजिर थी। सैयद अब्दुर्रहमान बिन औफ का बयान है कि मैं जंग बदर के रोज सफ के अंदर था कि अचानक मुड़ा तो क्या देखता हूँ कि दाएं बाएं से दो नौ उम्र जवान, गोया उनकी मौजूदगी से मैं हैरान हो गया कि इतने में एक साथी से छुपाकर मुझसे पूछा, चाचा जान मुझे अबू जहल को दिखला दीजिए, इनकी उम्र 15 से 20 साल होगी। मैंने कहा, भतीजे तुम उसे क्या करोगे? उसे कहा, मुझे बताया गया कि वो अल्लाह के रसूल को गाली देता था, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर मैंने उसे देख लिया ना तो मेरा वजूद उसके वजूद से अलग नहीं होगा, जहां तक कि मैं उसको मौत की घाट ना उतार दूं। वो कहते मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। इतने में दूसरे शख्स ने मुझे इशारे से मुतवज्जा करके यही बात कही। उसका बयान है कि मैंने चंद ही लम्हा बाद देखा कि अबू जहल लोगों के दरमियान चक्कर काट रहा है। मैंने कहा, अरे देखते नहीं, ये रहा तुम दोनों का शिकार जिसके बारे में तुम पूछ रहे। तो वो कहते हैं कि ये सुनते ही वो दोनों अपनी तलवारें लिए उस पर झपट पड़े, उसे मारकर कत्ल कर दिया। फिर पलट कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आपने फरमाया कि तुम में से किसने कत्ल किया है? दोनों ने कहा, मैंने कत्ल किया है। आपने फरमाया, अपनी भी तलवारें पूछ चुके हो? वो बोले, नहीं। आपने कहा, दोनों तलवारें देखी ही? तो फरमाया, तुम दोनों ने कत्ल किया है। अलबत्ता अबू जहल का सामान मुआज बिन अमर बिन जमूह को दिया गया। दोनों हमलावरों का नाम मुआज बिन अमर बिन जमूह और मुआज बिन अफरा जो है वो था। तो इब्ने इसहाक का बयान है कि वो तो ये उसके इर्द गिर्द पूरा एक झमघट्टा होता था, अबू जहल के इर्द गिर्द, जो नेजों और तलवारों को पकड़ के उसके इर्द गिर्द रहते थे, और किसी बंदे को अबू जहल तक रसाई नहीं होती थी। और जब मुआज बिन अमर कहते हैं कि जब मैंने ये बात सुनी तो मैंने उसको निशाने पर ले लिया, और जैसे ही मुझे मौका मिला मैंने हमला कर दिया और ऐसी जरब लगाई कि उसका पाँव निस पिंडली से उड़ गया। अल्लाह, यानी अल्लाह ताला जिस वक्त चाहता है, कहते हैं जिस वक्त ये पाँव उड़ा तो मैंने उसकी तशबीह सिर्फ मैं उस गुठली से दे सकता हूँ कि जिसे तो उसको पत्थर पर मारे तो जैसे भूसे से गुठली उछल के दूर गिरती है ना, इसका पाँव भी यूं झटक कर उड़ गया। तो उधर उसके बेटे अकरमा ने मेरे कंधे पर तलवार चलाई, जिसे मेरा हाथ कट कर मेरे बाजू के चमड़े से लटक गया और लड़ाई में मुखल होने लगा। तो कहते मैं उसे अपने घिसटते हुए बाजू के साथ सारा दिन लड़ा, लेकिन जब मुझे अजियत पहुंचाने लगा तो मैंने अपना पाँव रखा, उसे जोर से खींचकर अलग कर दिया। उसके बाद अबू जहल के पास माउस बिन अफरा पहुंचे, वो जख्मी था। उन्होंने उसे ऐसी जरब लगाई कि वो वहीं ढेर हो गया, सिर्फ उसकी सांस आती जाती थी। उसके बाद मुअव्विज बिन अफरा जो है वो खुद भी लड़ते हुए शहीद हो गए। और जब ये मार्का खत्म हो गया तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, कौन है जो देखे कि अबू जहल का अंजाम क्या हुआ? इस पर सहाबा कराम उसकी तलाश में बिखर गए। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद ने उसे इस हालत में पाया कि अभी सांस आ जा रही थी, तो उन्होंने उसकी गर्दन पर पाँव रखा और सर काटने के लिए उसकी दाढ़ी पकड़ी। आप इसका हाल देखें, इसकी दाढ़ी पकड़ी और फरमाया, अल्लाह के दुश्मन, आखिर अल्लाह ने तुझे रुसवा किया ना? उसने कहा, मुझे काहे का रुसवा किया? क्या जिस शख्स को तुम लोगों ने कत्ल किया है उससे भी बुलंद पाया कोई आदमी है, या जिसको तुम लोगों ने कत्ल किया उससे भी ऊपर कोई आदमी है? फिर बोला, काश मुझे किसानों के बजाय किसी और ने कत्ल किया होता। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने अबू जहल को कितना बड़ा मौका दिया, वो इस वक्त भी कलमा पढ़ सकता था। और वो उसको समझा रहे हैं कि तुमने तो, अल्लाह ताला ने तुझे रुसवा किया ना, कि तुझे इतना मौका दिया तो बाज ही नहीं आया। और उसका तकब्बुर और घुमंड देखे, वो कहता है, काश मुझे किसानों के बजाय किसी और ने कत्ल किया होता। फिर कहने लगा, अच्छा बताओ फतह किसकी हुई? सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा, अपना नाम नहीं लिया, कहा अल्लाह और उसके रसूल की। उसके बाद सैयद अब्दुल्ला बिन मसूद से जो उसकी गर्दन पर पाँव रख चुके थे, कहने लगा, वो बकरी की चरवाहे, तो बड़ी मुश्किल जगह पे चढ़ गया है। ये उसके आखिरी अल्फाज थे। आपको याद है ना कि ये अब्दुल्ला बिन मसूद जो है मक्के में बकरियां चढ़ाया करते हुए, और उसे इस वक्त भी बुरा लग रहा है कि मुझे एक बकरियां चराने वाले ने, यानी उसकी ईगो देखें, ईगो ट्रिस्ट था वो। इस गुफ्तगू के बाद सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद ने उसका सर काट लिया। और कुछ रवायतों में तक उसने तब भी ये कहा कि मेरा सर जरा नीचे से काटना, पता चले किसी सरदार की गर्दन काटी है। अल्लाह अकबर। तो वो सैयद अब्दुल्ला बिन मसूद उसका सर काट कर लाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया और कहा कि ये अल्लाह के दुश्मन अबू जहल का सर है। आपने 3 बार फरमाया, वाकई उस खुदा की कसम जिसके सिवा कोई मबूद बरहक नहीं। और उसके बाद फरमाया, अल्लाह अकबर, तमाम हमद अल्लाह के लिए है जिसने अपना वादा सच कर दिखाया, अपने बंदे की मदद फरमाई और तनहा सारे ग्रोहों को शिकस्त दी। आप ये देखें कि शुरू से आखिर तक हर खैर, हर नेमत,
ہر احسان پر اللہ کا شکر ہے زبان پہ، اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ ایک بار بھی صحابہ کرام نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کریڈٹ خود نہیں لیا کہ ہمارا بھی کمال ہے اس میں، ہم نے یہ تلوار چلائی، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، نہیں۔ آپ تصور کریں، آج ہم ذرا سا کوئی کام کرتے ہیں، ہمیں کوئی ذرا سی کامیابی ملتی ہے اور ہم کہتے ہیں جی میں نے یہ کیا اور میں نے یہ کیا۔ ہم سیرت سے سیکھیں، وہ کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، اس کے باوجود وہ کریڈٹ خود نہیں لے رہے۔ اور آپ پورا قرآن مجید پڑھ کے دیکھ لیں، تمام انبیاء کرام کی کا یہ کردار آپ کو نظر آئے گا کہ ان کے ساتھ جو بھی بھلائی ہوتی ہے وہ ہمیشہ اس کا کریڈٹ اللہ کی طرف واپس لوٹا دیتے ہیں، وہ کبھی خود سے اس کا کریڈٹ نہیں لیتے، واپس اللہ کی طرف لوٹا دیتے ہیں۔ اور جو وہ حصہ ہے نا، پھر فرمایا کہ چلو مجھے اس کی لاش دکھاؤ، تو ہم نے پھر سید عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ہم نے پھر انہیں جا کر وہ لاش دکھائی، تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے، اور مجھے ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ اس امت کا فرعون ہے، یہ اتنا حصہ ضعیف ہے، باقی یہ کہ آپ نے جا کر اس کی لاش دیکھی اور آپ نے یقین کیا آنکھوں سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کر دیا۔ تو اس طرح کچھ اور واقعات انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے، کہ یہ آپ نے خود پڑھ لینے ہیں، ہم پھر اس کے بعد جو ہے اس غزوہ بدر کے جو بعد کے حالات ہیں ہم نیکسٹ کلاس میں وہ کریں گے، اور اس کے جو ملنے والے میسیجز ہیں وہ کریں گے، اور پھر اس کے بعد اس مکی لشکر کا کیا بنا، اور جو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر تھا انہوں نے کیا کیا، کیا بنا، اور کیسے انہوں نے پھر وہاں پر دن گزارے۔ اور اس کو انشاءاللہ یہاں سے ملنے والے پیغامات جو ہیں وہ بھی ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ڈسکس کریں گے۔ تو یہاں پر اب ہمارا کلاس کا ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے، آپ کو کوشچن ہوگا تو پھر گروپ میں بھیج دیجیے گا، ابھی کوئی ہے کوشچن تو آپ کر سکتی ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ کسی کا کوئی کوشچن ہے تو مجھے بتا دیں۔ نہیں میم، فی الحال تو کوشچن نہیں ہے۔